तो कहानी के स्टार्ट में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जंगी को दिखाया जाता है, जो किसी जगह पर बेहोश पड़ी हुई थी। और जब जंगी को होश आता है तो उसे अपने पास बहुत सारे रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं और वो रिपोर्ट्स जंगी को मारना चाहते थे, लेकिन जंगी भी उन रिपोर्ट्स का काफी मुकाबला करती है और रिपोर्ट्स को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जॉइंट रिपोर्ट आता है जो दिखने में एक डॉग जैसा लग रहा था और वो रिपोर्ट बहुत ही पावरफुल था। रिपोर्ट जंगी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जंगी अपनी गन से रिपोर्ट पर बुलेट फायर करती है, जिससे इस रिपोर्ट के सिस्टम में आग लग जाती है। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा एडवांस था। वो रिपोर्ट अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने सिस्टम में लगी आग को कंट्रोल कर लेता है और दोबारा से जंगी पर हमला करने लग जाता है। लेकिन जंगी इस रिपोर्ट के बने ऊपर वाले फ्लोर में छुप जाती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे उस रिपोर्ट पर कुछ पत्थर गिर जाते हैं और वो डॉग रिपोर्ट इन पत्थरों के नीचे दब जाता है। इसी दौरान जंगी को उसके सर पर फायर करने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट पर फायर करने ही वाली होती है तब उसकी नजर एक डोर पर पड़ती है, जिसकी वजह से जंगी का ध्यान भटक जाता है और उसका निशाना गलत हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर दूसरे रिपोर्ट जंगी पर फायर कर देते हैं और फायर लगने से जंगी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उस लड़ाई में जंगी के हाथ की 2 उंगलियां भी टूट जाती हैं। अपनी टूटी हुई उंगलियों को देखकर जंगी को ये बात पता चलती है कि वो भी एक रिपोर्ट ही है और जंगी खुद को एक रिपोर्ट समझकर काफी शौक होती है और वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जिसके साथ ही उस जगह का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो जगह एक लैब में बदल जाती है। इसके बाद उस लैब में कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो वहां आकर जंगी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि हर दफा लड़ाई के बाद जंगी इस जगह पर आकर रुक जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये एक लैब एलाइट फोर्स की है और इस लैब में रिपोर्ट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो दूसरे रिपोर्ट से लड़ सकें और जंगी भी उनका बनाया हुआ एक रिपोर्ट थी जिसकी टेस्टिंग एलाइट फोर्स की उस लैब में की जाती थी। अभी साइंटिस्ट ये बात डिस्कस कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर एलाइट फोर्स की लीडर आती है और अपने साइंटिस्ट को बताती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर इस लैब में जंगी को टेस्ट करने आएंगे और इसी वजह से इस टेस्टिंग को यही रोकना होगा। इसके बाद जंगी को दूसरे रूम में लेकर जाते हैं जहाँ उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है। अब जंगी का ऊपर वाला पार्ट ही बचा हुआ था। इसके बाद हमें लैब के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आर्मी ऑफिसर को प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा था और वो डायरेक्टर लीडर के सामने बहुत बातें करता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने का टाइम आता है डायरेक्टर उन आर्मी ऑफिसर के सामने आता है जहाँ वो कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पाता, लेकिन वो कैसे भी करके अपने ऑफिसर के सामने बात रखता है। वो ऑफिसर से कहता है कि आज से 40 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का जो माहौल था वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं था। वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं था, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट स्पेस में कुछ शेल्स बनाए और इन शेल्स में रहने वाले लोगों ने मिलकर अपनी कम्युनिटी बनाई और इस कम्युनिटी मिलकर रिपोर्ट्स को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से जमीन के लोगों इस जगह जाने से रोका गया। इन कम्युनिटी की बनाई हुई रिपोर्ट्स इंसानों के साथ जंग करने लगी और जंगी यही रिपोर्ट ही है जो इंसानों की आर्मी की कैप्टन थी, जो इंसानों की तरह रिपोर्ट से जंग करती थी और वो लड़ने में बहुत ही महारत रखती थी। जंगी की वजह से बहुत सारी लड़ाइयां में इंसानों को कामयाबी भी इसी की वजह से मिली, लेकिन जब जंगी एक फाइट लड़ रही थी तो वो इस लड़ाई में काफी जख्मी हो गई, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। जिसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर उसके माइंड के अंदर डाटा को यूज किया और रोबोट्स बनाए जिसकी मदद से वो इंसानों की इस लड़ाई में जीत दिलवा सके। इसके बाद एक आर्मी ऑफिसर पूछता है कि एक रोबोट कैसे इंसानों को जीत दिलवा सकता है, हालांकि वो तो खुद इस टेस्ट को पास नहीं कर सकी। दरअसल इस रिपोर्ट के खिलाफ जंग में जीत लड़ रहा, लेकिन हर बार जंगी एक ही जगह पर आकर रुक जाती है और हर दफा टेस्ट में फेल हो जाती है। वो ऑफिसर मजीद कहते हैं जब जंगी इस टेस्ट को पास कर लेगी तब वो असली जिंदगी में होने वाली लड़ाई भी जीत लेगी। इसके बाद जब साइंटिस्ट जंगी के माइंड को दोबारा से एक्टिवेट करते हैं और जब जंगी एक्टिवेट हो जाती है तो अपनी इनकम्प्लीट बॉडी को लेकर काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद लीडर उसके माइंड से डाटा निकाल लेती है और फिर से जंगी को डीएक्टिवेट कर देती है। के बाद लीडर अपनी असिस्टेंट को बताती है कि असल में जंगी मेरी मोम थी और वो हर लड़ाई में सिर्फ मेरी वजह से जाती थी, क्योंकि बचपन में मुझे लंग्स कैंसर हो गया था और मेरे इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी, इसलिए मेरी मोम हर फाइट में जाती थी ताकि इसको कुछ पैसे मिल सके। इसके बाद सीन पास्ट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर छोटी बच्ची का ऑपरेशन होना था जो अब लीडर थी और बच्चे की मोम यानी कि जंगी अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर एक फाइट में चली जाती है। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर लीडर अपने डॉक्टर के पास जाती है। इसने इसके कैंसर का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर लीडर को बताता है कि जब हमने तुम्हारा ऑपरेशन किया था तब तुम्हारा कैंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था और अब वो कैंसर तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल चुका है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, इसके बाद तुम मर जाओगी। डॉक्टर लीडर से मजीद कहता है तुम अपने माइंड में मौजूद डाटा किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करो, लेकिन ऐसा करने में भी 3 कंडीशन है कि तुम शादी नहीं कर सकती, सेकंड तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकती, थर्ड तुम अपने माइंड में मौजूद डाटा किसी भी कंपनी को बेच सकती हो। इसके बाद उस कंपनी के पास तुम्हारे सारे राइट्स होंगे और वो मर्जी से इस डाटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं और तुम्हें ऐसा करने पर बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर लीडर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट ही है।
इसके बाद कहानी दोबारा से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम छोटी बच्ची की ग्रैंड मदर को देखते हैं, जिसके पास कंपनी में कुछ लोग आते हैं। क्योंकि लोगों के पास जंगी का सारा डेटा मौजूद था, वो लोग जंगी की मॉम से कहते हैं तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, इसके बदले में हम लोग तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे, साथ ही साथ जंगी की बेटी का भी ख्याल रखेंगे। इसके बाद जंगी की मॉम भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो जंगी के माइंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो डायरेक्टर अपने लोगों को कहकर जंगी के पाँव में एक फायर मार देता है और इस एक्सपेरिमेंट से जंगी के माइंड का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। डायरेक्टर जंगी के माइंड की स्पार्क को येलो मार्क कर देते हैं। इसके बाद डायरेक्टर और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर लैब के मेन ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि उनकी आज की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ ही। लैब में पहुंचने पर इन लोगों को पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो अभी तक आया ही नहीं है। तभी उनके पास एक ऑफिसर आती है जो डायरेक्टर से बोलती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे और आप लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी आप वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी और मैं प्रेसिडेंट तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद वो दोनों लैब से वापस आ जाते हैं। लैब में वापस आने के बाद उनको पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो उनके लैब में ही मौजूद है। वो दोनों प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक रोबोट ही है। तो प्रेसिडेंट लीडर से कहता है कि मुझे पता चला है कि रोबोट के दरमियान लड़ाई खत्म होने वाली है और हमें लड़ाई करने के लिए रोबोट की जरूरत नहीं है। हमें इन कामों को रोकना होगा और हमें ऐसे रोबोट को डिजाइन करना होगा जो इंसानों के साथ रह सके, इनके काम कर सके। प्रेसिडेंट मजीद बताते हैं कि तुम्हारे इस डायरेक्टर रोबोट को मैंने अपने माइंड के डाटा से बनाया है। इसके बाद प्रेसिडेंट दोबारा से डायरेक्टर को एक्टिवेट करते हैं। इसके डायरेक्टर दोबारा से जंगी के पास जाता है और जंगी के माइंड को किसी दूसरे रोबोट में डालकर उसका टेस्ट करता है, जहाँ जंगी फिर से उसी फाइट वाले सीन में चली जाती है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर जंगी की फाइट उस डॉग रोबोट से होती है, लेकिन जंगी फिर उसी जगह पर आकर फ्रीज हो जाती है और दूसरे रोबोट दोबारा से शूट कर देते हैं। ये देखकर डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बार बार ट्राई करने पर भी जंगी इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रही थी। गुस्से में डायरेक्टर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जंगी के घात कर दिया जाए। असल में डायरेक्टर ये देखना चाहता था कि जंगी के माइंड का येलो पार्ट एक्टिवेट होता है जो पहले इसके पांव पर फायर करने पर हुआ था, लेकिन इस दफा वैसा कुछ भी नहीं होता। ये देखकर डायरेक्टर अंदर जाता है। वहाँ पर जंगी मौजूद थी। डायरेक्टर उसके पांव पर काफी दफा फायर करता है, जिसके बाद जंगी डीएक्टिवेट हो जाती है। डायरेक्टर बाहर आकर लीडर से कहता है कि इसे दोबारा से एक्टिवेट करो ताकि इसको टेस्ट किया जा सके, क्योंकि लीडर को ही जंगी को एक्टिवेट करना आता था कि इसके पास ही जंगी का सारा कंट्रोल था। लेकिन लीडर ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीडर को गन पॉइंट पर ले लेता है और इसका शूट ही करने वाला था। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है और डायरेक्टर से कहती है कि आपको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। इसके बाद डायरेक्टर प्रेसिडेंट के पास जाता है। डायरेक्टर के जाने के बाद लीडर अपने साथियों से कहती है कि जल्द से जल्द हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, जिसके बाद तुम लोग मुझे जंगी का सारा डाटा ला कर दोगे। इसके बाद लीडर को पता चलता है कि कंपनी ने जंगी के माइंड को यूज करके एक और रिपोर्ट बना लिया है और इस रिपोर्ट को देखकर लीडर को काफी गुस्सा आता है। इस रिपोर्ट बनाने वाले आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि ये रिपोर्ट फ्री है और जंगी की मॉम ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके हमें जंगी के सारे राइट्स दिए हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट की तीसरी शर्त के मुताबिक कंपनी ने इस रिपोर्ट को डिजाइन किया है। कंपनी ये रिपोर्ट किसी को भी बेच सकती है। ये सुनकर लीडर को काफी शौक लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और उस जगह जाती है जहाँ पर जंगी का रिपोर्ट था। के जाते ही जंगी का वो पार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है और ऐसा तब होता है जब जंगी को अपनी पास्ट की मेमोरी आती है। इसके बाद जंगी लीडर से बात करने लग जाती है और बताती है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन था और इसने मुझे एक डॉल दी थी, लेकिन वो डॉल मुझसे कहीं गुम हो गई और मैं परेशान हो गई। जंगी की ये बात सुनकर लीडर सैड हो जाती है। दरअसल जंगी को ये पता ही नहीं था कि लीडर ही उसकी बेटी है और लीडर भी उसे ये बात नहीं बता सकती थी। अगले दिन जंगी का लास्ट टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट से पहले ही लीडर जंगी की पास मेमोरी को मिटा देती है और साथ ही साथ येलो मार्क को भी कम कर देती है। टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और जंगी को दोबारा उसी जगह भेजा जाता है जहाँ पर जंगी फिर से फाइट कर रही होती है। हमेशा की तरह जंगी इस डोर को देखकर रुक जाती है, तभी दूसरे रोबोट इस पर शूट कर देती हैं, लेकिन इस दफा जंगी को फाइट नहीं लगता, लेकिन वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। ऐसा करते हुए डायरेक्टर उन्हें देख लेते हैं और समझ आता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए डायरेक्टर सिक्योरिटी अलार्म को बुझा देता है। तभी जंगी गार्ड पर हमला करके वहाँ से निकल जाती है, एक हाल में पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ पर दूसरे रोबोट्स आकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। जंगी उन रोबोट्स का काफी मुकाबला करती है। तभी रोबोट्स के साथ पुलिस की गाड़ी भी मौजूद होती है। जंगी उन सबका मुकाबला करती है, लेकिन तभी एक रोबोट उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से लीडर आकर इस रिपोर्ट को डीएक्टिवेट कर देती है। इसके बाद जंगी की माइंड का डाटा निकालकर किसी दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर कर देती है और वहां से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर कैमरा में लीडर को ऐसा करते देख लेता है जब ये लोग वहां से निकलने के लिए ट्रेन में जाने लगते हैं।
ट्रैक्टर पहले ही ट्रेन में मौजूद होता है और वो लीडर पर गोली चला देता है और वो गोली लीडर के लेफ्ट हैंड में लगती है और जख्मी हो जाती है। तब देखकर जंगी का रोबोट रिएक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी गन से बुलेट फायर होती है और बुलेट रिएक्टर की आंख पर लग जाती है और इसकी आंख डैमेज हो जाती है। आंख डैमेज होने के बाद रिएक्टर को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट ही है। ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से हो जाता है। के बाद दोनों रिबोट्स में फाइट होने लग जाती है और इसी दौरान वहाँ पर कुछ और रिबोट्स भी आ जाते हैं और जंगी पर हमला कर देते हैं। जंगी अकेली उन सबका मुकाबला करती है, जिससे उस ट्रेन को भी काफी नुकसान होता है। ट्रेन अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जंगी और ट्रैक्टर दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ठीक टाइम पर लीडर जंगी का हाथ पकड़कर उसको बचा लेती है। लेकिन ट्रैक्टर नीचे गिरकर मारा जाता है तो लीडर जंगी को वहाँ से भागने का कहती है, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी आने वाली थी। लीडर जंगी से कहती है, अब तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। ऐसा बोलने के बाद लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आखिरी दफा जंगी के गले लगती है। इसके बाद जंगी वहाँ से भाग जाती है और एक माउंटेन पर चली जाती है। अब वो आजाद थी, अब उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।